तरक्की के लिए बरामदात बढ़ाने को कौमी पॉलिसी के तौर पर पूरी क़ुव्वत से अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसान इकबाल पुरआज़म कहा, IMF प्रोग्राम से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। अब हम बरामदात पर मबनी मईशत की तरफ सफ़र कर चुके हैं। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में साइडलाइन मुलाकातें जारी। नेपाली हम मनसब से बैठक, शर्मा ओली को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ईरानी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म से मिले, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर, फ़लस्तीन और लबनान के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया का मसला उठाएंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, माहौलियाती तब्दीलियों से तरक्की पज़ीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात का भी जिक्र होगा। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम मुआशी बहाली और गुर्बत में कमी के लिए मददगार होगा। मुलाजमत के मौक़े और जामे तरक्की में भी मुआविन साबित होगा। MD IMF की एक्स पोस्ट शहबाज शरीफ से मुलाकात इंतहाई मुफीद करार। वज़ीर आज़म का ताउन पर इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मुआशी इस्लाहात और आवाम के लिए मनसूबों को लायक़े तहसीन करार दिया। पंजाब में बादलों की घन गरज, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद में तूफानी बारिश से बिजली का निज़ाम ठप। जेलुम, सियालकोट, गुजरात, वजीराबाद, अटक, मियांवाली और टेक्सला में बरसात। बेशतर शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलथल एक। हफ्स की छुट्टी, बारिश के बाइस एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमदरफ़्त में मुश्किलात। जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज़ मुल्तान मुंतकिल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से मुल्की सलामती पर हमले किए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बंदिश की वजह बता दी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में फायरवॉल का भी दिफा, कहा साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। सूबे तो क्या, वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम ना कर पाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गरज बरस, कहा सूबाई अरकान असम्बली को बात करने की तमीज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं। इसराइल लबनान को तबाह करने पर तुल गया। मजीद 220 मकामात पर हमले। 5 रोज़ में शहादतों की तादाद 700 से बढ़ गई। हिज़्बुल्लाह की मुज़ाहमत भी जारी। इसराइली इलाकों पर रॉकेट बारी। इराक़ी मुज़ाहमती ग्रुप के भी ड्रोन हमले। यमनी हौसियों ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। इसराइल में सायरन बज गए। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के क़याम की कोशिश। सऊदी अरब का अहसन कदम। बैनुल-अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद में इस्लामी और यूरोपी ममालिक शामिल। पहला इजलास रियाज़ में होगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान कहते हैं आज़ाद रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है। दिफ़ा का हक़ हज़ारों शहरियों के कत्ल का जवाज़ नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीर, फ़लस्तीन और लबनान के मज़लूम अवाम का मुक़दमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया का मसला उठाएंगे। आलमी मालियाती इस्लाहात, माहौलियाती तब्दीलियों से तरक्की पज़ीर ममालिक को दरपेश मुश्किलात का भी जिक्र होगा। वज़ीर आज़म की साइडलाइन मुलाकातें जारी। ईरानी सदर से बैठक, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल। फ़लस्तीन और लबनान के ख़िलाफ़ इसराइली जारियत के ख़ात्मे का मुतालबा। मियां शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब से भी मुलाकात। बामी ताल्लुक़ात, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बात। IMF का नया कर्ज प्रोग्राम माशी बहाली और गुर्बत में कमी के लिए मददगार होगा। मुलाजमत के मौक़े और जामे तरक्की में भी मुआविन साबित होगा। MD IMF क्रिस्टैलिना जॉर्जवा की एक्स पोस्ट शहबाज शरीफ से मुलाकात इंतहाई मुफीद करार। वज़ीर आज़म का ताउन पर इजहार तशक्कुर। इदारा जाती इस्लाहात और निजी शोबे की तरक्की के फ़रोग़ का आज़म। शहबाज शरीफ की सदर वर्ल्ड बैंक से भी मुलाकात। अजय बंगा ने मौशी इस्लाहात और अवाम के लिए मनसूबों को लायक़े तहसीन करार दिया।
IMF ने कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के साथ ही कड़ी शराइत की नई फहरिस्त भी थमा दी। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात की मॉनिटरिंग, वफाकी हुकूमत के ढांचे को भी कम करने की शर्त। तवानाई के शोबे को GDP के 1% से ज़ायद सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए इस्लाहात लाई जाएंगी। ज़राई शोबे को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स की कोई गुंजाइश नहीं, इस्तिलाह खत्म करने जा रहे हैं। टैक्स ना देने वालों पर कड़ी पाबंदियां लगेंगी। टैक्स ना दहंदगान बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा, कहा मौशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। IMF के आखिरी प्रोग्राम के लिए बुनियादी रिफॉर्म्स लाना होंगी। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से मुल्क की सलामती पर हमले किए जाते हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बंदिश की वजह बता दी। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में फायरवॉल का भी दिफा, कहा साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। नैब ऑर्डिनेंस लाने का मकसद बानी PTI का जिस्मानी रिमांड हासिल करना। 14 दिन का रिमांड 40 दिन क्यों किया गया? सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर, फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी पर मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। बुशरा बीबी के खिलाफ 6 जून 2023 को थाना कोसार में एक मुकदमा दर्ज हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। शिबली फराज का नाम ECL से ना निकालने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वजारत दाखिला को एक हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। अमल दरामद ना होने पर सेक्रेटरी दाखिला आइंदा समात पर पेश हो, अदालत की हिदायत। सऊदी अरब का अहम तरीन कदम, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं दिफा का हक़ हज़ारों शहरियों के कत्ल और मुनज़्ज़म तरीके से तबाही फैलाने का जवाज़ नहीं। आज़ाद रियासत फ़लस्तीनियों का हक़ है। लबनान खतरे में है। बहरान पूरे मशरिक़े वस्ता को खतरे में डाल सकता है। लबनानी वज़ीर ख़ारजा का जनरल असम्बली से खिताब। अमरीका और फ्रांस की जंग बंदी तजावीज़ का खैर मकदम। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा गजा की सूरत हाल बाइस से शर्मिंदगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही अमन मुमकिन है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सियासी हल के लिए पुरुम्मीद हैं। यूरोपीय यूनियन का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर मारे गए इत्तक़ाक़ केस का मुलज़िम खुदा से दोबारा गिरफ्तार। मुलज़िम 24 जून को सिटी कोर्ट से फरार हो गया था। पहली गिरफ्तारी भी खुददार से ही हुई थी। और ईरान में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस चैलेंज चैंपियनशिप, दुनिया भर के 128 ममालिक की शिरकत। पाक फौज के हवलदार मकबूल अहमद ने कांसी का तमगा जीत लिया।